कि हमारे आपके बीच में जो ये साड़ियाँ सुंदर सुंदर आप पहन के बैठी हैं, यही साड़ी की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उस टाइम की बात है जब हमारी पूज्य माता रमाबाई को एक तन पे बढ़िया ढंग से कपड़ा नहीं हुआ करता था, और उस टाइम हमारी पूज्य माता रमाबाई की जो है सर पे टोकरा लेकर के कंडे उपली सुखवा करके बना करके और गली गांव में बेचती थी, और गली गांव में बेच करके कंडी को किसी तरीके से अपने बच्चों का पेट पालती थी। और बाबा साहब जब लंदन से आते हैं तो बाबा साहब पूरे भारत में छा लेते हैं। बाबा साहब पूरे भारत में छा लेते हैं। बाबा साहब का जगह जगह पे सम्मान होता है, और बाबा साहब को कहीं पगड़ी मिलती थी और कहीं कुछ मिलता था सम्मान में उनके, और एक पगड़ी बाबा साहब को मिली। बाबा साहब उस पगड़ी को ला करके अपने घर पे रख दिए और बाबा साहब को सम्मान में जाना था। बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उसी सभा समारोह में जाना था बाबा साहब को, और बाबा साहब से माता रमाबाई कहती है, ये बहुत गहरी बात है, इसको दिमाग से सुनना, कान खोल के सुनना, क्योंकि हम बार बार नहीं आएंगे, जब आप लोग चाहेंगी तभी हम आएंगे। बाबा साहब जाते हैं और माता रमाबाई कहती हैं कि साहब आज आपका सम्मान मुझे भी देखना है, लोग आपको जगह जगह बुलाते हैं और आप जाते हैं उस सम्मान समारोह में, आज मैं भी आपका सम्मान देखने चलूंगी। तब बाबा साहब कहते हैं, नहीं रामू, आप मेरे साथ नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उस सम्मान समारोह में आपको जाने हम नहीं देंगे और न ही साथ लिवा जाएंगे। तब माता रमाबाई रुक जाती हैं और बाबा साहब उस सम्मान समारोह में चले जाते हैं। तब बाबा साहब जब खड़े होकर के हमारी तरह भाषण दे रहे थे और माता रमाबाई का बहुत मन था, उनके रोकने पे जब बाबा साहब चले गए, माता रमाबाई रुकी नहीं, उसी पगड़ी को खोल करके उसी पगड़ी को लाती हैं और उसमें सलवटें बहुत ज्यादा थी, उसको समेटती हैं हाथ से और उसके सलवटें खोलने की कोशिश करती हैं। उसके बाद उसको साड़ी बनाती हैं। सोचिए, जो आप लोग साड़ी पहन के बैठी हैं, या हम ही को ले लीजिए जो ये साड़ी पहन के पल्ला झाड़ के चलते हैं, अगर हमारी माता रमाबाई जो हमारे सबके लिए इतना त्याग बलिदान संघर्ष नहीं की होती, तो शायद हमारे और आपके बदन पे कपड़ा नहीं होता, हम आप कहीं नंगे होते। माता रमाबाई उस पगड़ी को खोल करके साड़ी बनाती हैं और बाबा साहब के समारोह में चली जाती हैं बाबा साहब का भाषण सुनने के लिए, और माता रमाबाई पब्लिक के बीच में पीछे से बैठ करके उनके भाषण को सुनती हैं, और बाबा साहब बोलते समय माता रमाबाई को देख लेते हैं, पीछे से देख लेते हैं, और बाबा साहब के आने से पहले माता रमाबाई वहां से उठ करके चली जाती हैं, अपने घर आके पहुंचती हैं। जब तो उस पगड़ी को वैसे बना करके उसी जगह पे रख देती, उसी जगह पर रख देते हैं। और जब बाबा साहब वहां से आते हैं तो कहते हैं कि रामू मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गुनहगार हूँ, रामू मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तब माता रमाबाई नहीं समझ पाई, वो तो सोच रही थी कि मैं बाबा साहब के यानी कि साहब के आने से पहले मैं वहां से चली आई, साहब तो मुझको देखे नहीं है, आखिर साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं। तब माता रमाबाई कहती हैं, साहब मुझसे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत आपसे है नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, और बाबा साहब से कहती हैं कि साहब आप मुझे मना कर दिए और मैं आपके सम्मान समारोह में नहीं गई थी। तब बाबा साहब कहते हैं कि नहीं रामू, मैं पीछे से जब बोल रहा था तो आपको पीछे से मैं देख रहा था, और रामू मुझे माफ कर देना, मैं 7 करोड़ झूठ बच्चों का मुक्ति दाता बनने जा रहा हूँ, अपने को बाप पिता कहलाता हूँ, लेकिन अपने रामू के लिए मैं एक साड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ। इस बात को सोच करके माता रमाबाई कहती है कि साहब मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि जो ये 7 करोड़ छूत बच्चों का आपने पीड़ा उठाया है, आपने संकल्प लिया है और आप जो है मुक्तिदाता बनने जा रहे हैं, आपसे मुझे वचन चाहिए कि इन 7 करोड़ छूत बच्चों का जो है इस देश का मैं शासक बनते हुए देखना चाहती हूँ, ये मुझको आपसे वचन चाहिए। तब बाबा साहब माता रमाबाई के ऊपर गर्व करते हैं और कहते हैं कि धन्य हो रामू, जो तुम जैसी मुझे जीवन संगनी मिली और मुझे पद पद पे साथ देती रहती है और हर कदम पे मुझे बढ़ाने का काम करती है। ऐसी थी हमारी पूज्य माता रमाबाई। आप लोगों को
इस टाइम तो इतना कपड़ा बढ़िया मिलता है, जिस कपड़े को पहन के खेत में जाती हैं उस कपड़े को माता रमाबाई जो घर में नहीं पहनने को पाती। बोलिए सही है कि नहीं है? जो लोग उनका इतिहास पढ़ते होंगे, उनके बारे में जानते होंगे, उनके इतिहास को पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए, तब आपके बच्चे जागरूक होंगे और आप लोग जागरूक होंगी। और बाबा साहब कहते हैं कि रामू जैसी, यानी कि उनकी धर्म पत्नी माता रमाबाई की बात है, रामू जैसी महिला जागरूक होगी तो देश कभी पीछे नहीं रहेगा। इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाबा साहब कहते हैं कि जिस घर की महिला जागरूक होगी वो घर कभी पीछे नहीं जाएगा, और जिस समाज की महिला जागरूक होगी वो समाज कभी पीछे नहीं जाएगा, और जिस देश की महिला पीछे नहीं होगी वो देश कभी पीछे नहीं जाएगा। इसलिए मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं बाबा साहब की औलाद हूँ, इसलिए मैं संकल्प लेकर निकली हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक इस धर्म में मेरा जान रहेगा, तब तक मैं बाबा साहब के मिशन पे चलती रहूंगी। और मैं अपने समाज से कहती हूँ कि चाहे 10 लोग होंगे, चाहे 5 लोग होंगे, हम समझाना बंद नहीं करेंगे। एक सुधरेगा, 2 सुधरेगा, 1 सुधरेगा, 2 सुधरेगा, वही एक गांव से 2 लोग सुधर जाएंगे तभी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि 1-2 जब समझ जाएंगे 2-4 को समझा देंगे। इसलिए हम अपने समाज से कहते हैं कि नहीं हमको टेंट की जरूरत है, और ना ही हमको मंच की जरूरत है, ना ही हमें माइक की जरूरत है। हमें जरूरत है तो बाबा साहब के त्याग और बलिदान को बताने की जरूरत है। अगर हमें जरूरत है तो बाबा साहब के संविधान के त्याग को बताने की जरूरत है। आप सब समझ जाइए, आप सब समझ जाइए, इस बात को सुन के समझ के और हमारे साथ आने का काम करिए। अब हम आपको जो है बताना चाहते हैं कुछ मेन पॉइंट की बातें, जहाँ से आप